प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयन रात दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ले रिया है भाग। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रदर्शनी रो करिया अवलोकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 रो करिया उद्घाटन। कया देश रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत संकल्प के साथे तेजी से बढ़ रही है आगे। केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार री करिया घोषणा। 70 वर्ष और 132 उम्र रा लोगा ने मिलेलो 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जोधपुर में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करवा दिया गया निर्देश। और प्रदेश में भारी बिरखा सु जनजीवन हुई प्रभावित। कई ठोरा माते बाढ़ रहा हालात। मौसम विभाग अगला 2 दिन भारी बारिश रो अलर्ट करियो जारी। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में राख्या जा रिया नागरिक उड्डयन रा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग ले रिया है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री सदस्य देशासु दिल्ली घोषणा पत्र ने अपनावा रो ऐलान करेला। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र ने नई ऊंचाइयां तय पुगावा रो एक दूरदर्शी रोड मैप है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रदर्शनी रो अवलोकन करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आपरा आवास माथे पेरिस पैरालंपिक में भारत रो प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ियां दल सु मुलाकात करी। इन दौरान प्रधानमंत्री पैरा एथलीटा से बातचीत भी करिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 रो उद्घाटन करिया। इन दौरान कार्यक्रम ने संबोधित करता तथा रक्षा मंत्री कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना री टेम सु ही शक्ति और शौर्य खातर जानी जावे है। वे कहा कि देश रो रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजिनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार री घोषणा करी है। देश भर में अब 70 वर्ष या 132 आयु वर्ग रा सगला नागरिका ने 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज मिलेलो। देखो उनसु जुड़ियोरी आ खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके कल्याण की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इसमें आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉप अप कवर के पात्र होंगे। सीजीएचएस, ईसीएचएस, सीएपीएफ के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और ईएसआईसी सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल 70 बरस सु बत्ती उम्ररा बुजुर्गा ने आयुष्मान भारत योजना रा दायरा में ल्याबन वाला प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। इन फैसला सु बुजुर्गा ने 5 लाख रुपया तईरो मुफ्त इलाज मिल सकेलो। सरकार रा इन फैसला रो टोंक जिला रा लोग स्वागत करिया है। वणारो कहनो है कि केंद्र री एनडीए सरकार रा इन फैसला सु बुजुर्गा खातर स्वास्थ्य सेवाओं ने घणो सुलभ बनायो गयो है। अच्छा है सबके लिए, सारे बुजुर्गों को, पुराने लोगों को फायदा मिलेगा इसके अंदर। जिनके पास पैसा नहीं है वो इलाज करा सकेंगे। बुढ़ापे में सारी दिक्कतें आती है, दिल की, गुर्दे की, पाँवों की। इससे सभी वर्गों को फायदा है। बुजुर्गों को पहले ये योजना 50 साल के लिए थी, अब मोदी जी ने इसको बढ़ा के 70 साल करी है। इससे लाचार, बेसहारा, गरीब सभी लोगों को इसमें फायदा मिलेगा और हम आशा करते हैं मोदी जी से कि आगे भी इस योजना का विस्तार करें और विस्तार करें। वृद्धजनों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो बिल्कुल बेसहारा है, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनको भी इलाज का फायदा मिल जाएगा और सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, करीब सफिशिएंट है 5 लाख की राशि एक साल के लिए। आयुष्मान योजना में अब फायदा मिलेगा सभी उन बुजुर्गों को जो 70 साल के हैं या 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। देश में ऐसे 4.5 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो सकेगा। तो ये योजना वरदान बनेगी। केंद्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव से पहले वादा किया था, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसमें मोहर लगी है और अब ये साफ हो गया है कि 70 साल और या उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना वरदान बनी है उन बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 70 साल है या उससे ज्यादा है। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल આગલા 2 વર્ષા ખાતર 2000 કરોડ રૂપિયાની લાગતરે સાથે મિશન મોસમને મંજૂરી દીધી છે। यो मौसम री चरम घटनावा और जलवायु परिवर्तन रा प्रभाव से निपटवा में मदद करेलो। प्रस्तुत है आ खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को जबरदस्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल होने की परिकल्पना की गई है। ये मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और देश के प्रत्येक उपभोगकर्ताओं सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लंबे समय में समुदायों, क्षेत्रों और इकोसिस्टम की क्षमता एवं अनुकूलन को व्यापक बनाने में सहायता करेगा। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, एआई, एमएल और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन। टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउकास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउकास्ट, यानी बहुत जल्दी बहुत कम समय में
आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। मिशन के केंद्र में अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर अत्यधिक सटीक एवं समय पर मौसम तथा जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना शामिल होगा, जिसमें मानसून के पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए चेतावनी, मौसम की चरम घटनाओं और चक्रवात, कोहरे, ओले और वर्षा आदि के प्रबंधन के लिए मौसम संबंधी उपाय, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है। मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय डेटा प्रसार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल होगी। मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, पत्तन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। ये शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अब तटीय संचालन एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी वृद्धि करेगा। पृथ्वी विभाग मंत्रालय के 3 संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से मिशन मौसम को लागू करेंगे। इन संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों एवं उद्योगों के सहयोग के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थानों द्वारा सहयोग किया जाएगा, जिससे मौसम और जलवायु विज्ञान तथा सेवाओं में भारत के नेतृत्व में इजाफा हो सकेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जोधपुरा सर्किट हाउस में विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक में मंत्री बजट घोषणावारा क्रियान्वयन समेत विभागीय परियोजनावारी समीक्षा करने काम री प्रगति री जानकारी लीनी। इन दौरान सुरेश सिंह रावत अधिकारियों ने बेहतर गुणवत्ता रे साथे तय टाइम सीमा में काम पूरा करवारा निर्देश दिया। विभाग की समीक्षा बैठक हुई, क्योंकि जहाँ भी हम जिस जिले में जाते हैं, जिस जोन में जाते हैं, तो वहाँ अधिकारियों को बुला के ये हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो काम चल रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। तो आज रूटीन इनको बुलाया हमने, हमारे जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। कुछ हमारी बजट घोषणाएं थी, तो जल्दी उस पर कैसे क्रियान्वित हो उसके लिए भी हमने इनको डायरेक्शन दिए। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी आए थे, कुछ उनकी कंप्लेंट थी कि साहब कुछ हमारा समय पे इनका पेमेंट्स वगैरह नहीं हो रहा, तो मैंने भी अधिकारियों को डायरेक्शन दिए। और इसके अलावा भी जो फाइनेंस विभाग है उसके अंदर भी मैं बात करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको राहत मिले। और मैं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक तो क्वालिटी में हम किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और समयबद्ध काम हो और जल्दी काम हो, गुणवत्ता वाला हो, इस दिशा के अंदर हम काम करेंगे। पर्यावरण असंतुलन पूरी दुनिया में चिंता रो विषय बनी उड़ो है। एड़ा में आज सु करीब 350 वर्ष पहला राजस्थान रा जोधपुर रा खेजड़ली गांव में पर्यावरण संरक्षण खातर 84 गांवारा 363 लोग आपरो बलिदान दिया है। मां अमृता देवी आपरा टाबरा समेत खेजड़ी रा पेड़ा ने कटपासु बचावा खातर आपरा प्राण न्योछावर कर दिया। पर्यावरण खातर उनरो यो अमूल्य योगदान आज भी लोगों ने प्रेरणा देवे है। प्रस्तुत है जोधपुर सु आ रिपोर्ट। संवत 1542 कार्तिक मास में गुरु जाम्भू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। हजारों की तादाद में लोगों ने विश्नोई संप्रदाय अपनाया। गुरु जाम्भू जी ने 29 नियमों की आचार संहिता का आधार स्तंभ प्रदान किया। यह आचार संहिता न केवल मानव मात्र के लिए बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के कल्याण से भी परिपूर्ण है। गुरु जाम्भू जी ने आकाश, वायु, सूर्य, जल एवं पृथ्वी से ही संपूर्ण सृष्टि को परिभाषित किया है। मारवाड़ के उस समय के जोधपुर महाराज को किला सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। उस समय जोधपुर से दक्षिण पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में थे। जोधपुर महाराज ने सैनिकों को खेजड़ी के वृक्ष काटने के आदेश दिए। आदेश लेकर सैनिक खेजड़ली गांव की सरहद में आए और पेड़ काटकर लकड़ी ले जाने की बात कही।
इस बात पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सैनिकों के नहीं मानने पर विश्नोई समाज के लोग पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। महाराजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पेड़ों की कटाई को रोकने और शिकार वर्जित कर ताम्रपत्र जारी करने का आदेश दिया। हरे वृक्षों की रक्षार्थ खेजड़ली महाबलिदान विश्व का प्रथम सत्याग्रह था। खेजड़ली बलिदान की घटना के बाद विश्नोई समाज निरंतर खेजड़ली शहीद स्थल पर हवन में घी नारियल की आहुति से उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी 10वीं को शहीद मेला आयोजित किया जाता है। विश्नोई समाज के पवित्र स्थल खेजड़ली में प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ये हमारी संस्कृति है, विश्नोई समाज का वेशभूषा है, कल्चर है, इसको हम संजो के रखना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को करे और एक अलग पहचान बने विश्नोई समाज की, इसलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। हमारी जो माँ अमृता देवी थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो हमारी महिलाएं उस समय भी मजबूत थी, तो अब हम उनकी पीढ़ी एकदम मजबूत है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो खेजड़ली बलिदान को याद किया जाता है। राज्य स्तर पर इस बलिदान की याद में पौधारोपण, वन सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान री दूसरी वर्षगांठ रे मौके आज जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल जिला क्षय रोग निवारण केंद्र सु निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए अभियान शुरू करियो गयो। इन मौके लोगों ने टीबी रोग खातर जागरूक करवा और इन अभियान में सबरी भागीदारी सुनिश्चित करवा रा उद्देश्य सु जागरूकता रथ रवाना करियो गयो। जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर सुधीर शर्मा बताया कि 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा इन अभियान के तहत प्रदेश ने टीबी मुक्त बनावारी दिशा में कई कदम उठाया जा रहा है। पंचायत एक अभियान है जो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रचार प्रसार गांव-गांव में करना है, क्योंकि अब हमें जब दिसंबर 25 तक टीबी को मुक्त करना है गांव से और शहरों से, तो हमें मरीजों को अब खोजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मरीज होते हैं जो खुद आ जाते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो गांव में रह जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते, निकल नहीं पाते। इसके लिए एक सर्वे भी अभियान भी शुरू किया गया है जो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके अंदर घर घर ANM जाएगी और आशा जाएंगी, आशा सहयोगी जाके घर में सर्वे करेंगी। इस साल हमारे पास 325 वार्ड और ग्राम पंचायतें हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरी कोशिश करें कि सभी को टीबी मुक्त कर दें। इंडियन ऑयल CSR रे तहत सेवा भारती कानीसू जयपुर में सेवा सदन में संचालित चिकित्सा केंद्र खातर सोनोग्राफी मशीन प्रदान करेगी। इस मौके राजस्थान रा क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम कया कि कोविड टाइम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सबसु बत्ती सेवा रो काम करया हा। वटे ही सेवा भारती कई आयामा ने लेर काम कर रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कया कि सेवा भारती कानीसू समाज रा सगड़ा वर्गा खातर सेवा रो काम करियो जा रही है। जो आज सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, आप लोग के द्वारा, आप लोगों के प्रयासों द्वारा आज जो ये मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये एक बहुत बड़ा काम है। हम सब जानते हैं सोनोग्राफी अगर सही तरीके से होती है, अगर सही जांच हो जाए सही समय पर, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है किसी भी इलाज के लिए। ट्रीटमेंट तो बाद में होता है, लेकिन सही उसका डायग्नोसिस करना वो बहुत जरूरी है। और आज जो ये काम हुआ है बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वर्तमान में आधुनिक तकनीक और विज्ञान के इस जमाने के अंदर भिन्न प्रकार के संसाधन उनको साथ लेकर के सेवा भारती सेवा का कार्य कर रही है। वर्षों से सेवा भारती के कार्य करने से समाज में एक प्रामाणिकता स्थापित हुई है और सेवा भारती का एक वाक्य है, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो।
श्री गंगानगर जिल्લાरा पदमपुर में लाडला दिना 5 सितंबर ने एक दंपति माथे हमलो कर करीगी 50 लाख रुपया लूट रो पुलिस खुलासो कर दियो है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव बताया कि मामला में पुलिस 2 आरोपिया ने गिरफ्तार किया है। वहां बताया कि घटना रे पाछे आरोपिया री धरपकड़ खातर पुलिस की कई टीम बनाएगी। पुलिस की टीम मुखबिर री सूचना और तकनीकी सहायता से आरोपिया ने धर दबोच्यो। मामला में शामिल दूजा बदमाशा री तलाश चल रही है। 5 की रात में पदमपुर क्षेत्र में वारदात हुई थी, जिसमें 5 से 7 लोग आकर के घर पे आए और वहां पर घर पे जो बुजुर्ग दंपति थे उन पे हमला करके वहां से जो सामान थे उसके लूट करके चले गए। ये घटना पुलिस के लिए भी काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से वारदात हुई थी और जिस तरीके से लोग गिरोह बना करके आए थे, इस पे जो भी हमारी टीमें थी, लोकल सीओ, एसएचओ, एडिशनल एसपी, क्विक इन्वेस्टिगेशन टीम, उनको भी तुरंत सुबह भेज दिया गया। एफएसएल की टीम, एमओबी की टीम, साथ साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पे भेजा गया। हमारी जो डीएसटी फर्स्ट है, डीएसटी सेकंड है, उनको भी उस दिन से लगातार इस वारदात के खुलासा के लिए लगाया गया था। जो साइबर सेल है वो भी इसमें लगा हुआ था कि एक तरीके की वारदात काफी सीरियस थी, तो इसमें पूरी तरीके से टीमें जुटी हुई थी। और क्योंकि जो चेहरा था किसी का क्लियर नहीं आ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः बाहर की गैंग होगी किसी लोकल व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के साथ। काफी मेहनत के बाद, काफी रेकी करने के बाद, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पहुंच के जो टेक्निकल इनपुट है वो जुटाने के बाद इस वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें हमने 2 लोगों को, एक अशोक और एक सालू नाम के व्यक्ति को दस्तयाब कर लिया है। इसमें एक जो मुख्य कड़ी है उसमें से एक सालू और एक रवि नाम का भी व्यक्ति है जो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। रवि नाम का व्यक्ति पहले से यहाँ पर इस घर में आना जाना, यहाँ के लोगों को जानना, और पहले से उसे पता था कि इस पर्टिकुलर घर में पैसे मिल सकते हैं, तो वो यहाँ करीब 1 साल से रह रहा था और घर से भली भांति परिचित था। तो उसने इस पूरी गैंग से संपर्क करके वारदात को अंजाम दिलाया। दौसा जिला री सीमा सु लागता अलवरा डेरा गांव में सशस्त्र सीमा बल श्वान प्रशिक्षण और प्रजनन केंद्र चला राख्यो है। इनमें एसएसबी रा जवाना रा निर्देशन में श्वान ने देश की सुरक्षा खातर प्रशिक्षित करियो जावे है। इन दौरान इन श्वाना ने यात्यारा सामान, ट्रेनारा डिब्बा, छिपियोड़ा, मादक पदार्थ और विस्फोटक सामग्री ने सुंगार खोजबार और प्रशिक्षण दियो जावे है। श्वान प्रशिक्षण और प्रजनन केंद्र रा द्वितीय कमांड अधिकारी डॉक्टर ललित देवरी और विचारने में बताया कि हाल ही में पेरिस में विया ओलंपिक खेला में डेरा केंद्र रा 2 श्वान आपरी सेवा दी ही। एकमात्र और राजस्थान में भी शायद एकमात्र ही है जो कि श्वान को प्रशिक्षण देते हैं। मेनली हम एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, नार्कोटिक्स डिटेक्शन और ट्रैकर डॉग के ट्रेनिंग देते हैं। ये जो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग है अभी रिसेंटली हमारे पेरिस ओलंपिक के लिए भी गया था, जो कि एंटी सेबोटाज चेकिंग में पूरे ओलंपिक के दौरान ये अपने सेवाएं दिए हैं। इसके बावजूद हमारे जो डॉग्स है ये हमारे ये ब्रीडिंग सेंटर भी है। यहाँ के जो पप्स है वो अलग अलग सीएपीएफ, अलग अलग पुलिस फोर्सेस में हमारे डॉग्स जाते हैं। और हमारे मेनली जो ड्यूटी है वो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, JNK यहाँ पर भी हमारे सेवाएं दे रहे हैं। और अब निजर डाला प्रदेश में वेरी मानसून री भारी बिरखा री खबरा माथे। प्रदेश में इन दिना वेरी भारी बिरखा लाडला 49 बरस रो रिकॉर्ड जो को बनियो थो वो तोड़ दियो है। इन सीजन में अब ताई 664 मिलीमीटर बिरखा वह चुकी है। इनसु पहली 1975 में 665 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई। इन बार सबसे बत्ती बिरखा दौसा जिला में 1377 मिलीमीटर भी है। इनके अलावा सवाई माधोपुर की बात करा तो सवाई माधोपुर में 1265 और करौली में 1200 मिलीमीटर सुबत्तो पानी बरसियो है। दक्षिणी राजस्थान की बात करा तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में सामान्य बारिश हुई है। दूजिकानी राज्य पूर्वी इलाका में वेरी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। कई ठोरा माते बाढ़ रहा हालात बन गया है। नदी नाला उफान माते है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में सबसु बत्ती धौलपुर जिला रा राजाखेड़ा में 237 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी की है। वटई धौलपुर और सवाई माधोपुर में कई गांवों जिला से संपर्क टूट गयो है। वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़कर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में भारी
और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर राजाखेड़ा में 237 mm रिकॉर्ड की गई है। अब बात करें आगामी दिनों में बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इसके बाद 13-14 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं तेज बारिश की गतिविधियां 13 सितंबर को भी दर्ज होने की संभावना है। 14 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में और कमी होगी। ज्यादातर इलाकों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव होगा। तो अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की ही संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बात करें अब तक इस मानसून सीजन में दर्ज की गई बारिश की, तो इस मानसून सीजन में आज तक 664 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले के मानसून सीजन में दर्ज बारिश से यदि कंपेयर करें तो ये 49 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले सन 1975 में 665 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। जिलावार यदि देखें तो सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1377 mm रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब 2.5 गुना अधिक है। भरतपुर का रुख करा तो भरतपुर जिला में काल शुरू भी बिरखारो दौर आज भी चाल रही है। इन सुकई ठोरा माते जल भराव री स्थिति बन गई है। भरतपुर शहरी सुजान गंगा नहर ओवरफ्लो होबासु सड़का माते पानी आई गयो है। नगर निगम री टीमा जगह जगह बंद पड़ा नाला ने खुलवावा में लाग्योड़ी है। भरतपुर रे पचे धौलपुर रुक करा तो धौलपुर जिला में लाडला 36 घंटा सु मूसलाधार बिरखा वेरी है। जिनरे चालता निचला इलाका में पानी भर गयो है। वटी मचकुंड धाम में भी पानी आई गयो है। फसल का नुकसान सारी जो भी जमीन है उनमें सारी फसल का चौपट हो गया है। और जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, पशुओं की बिल्कुल हालत खराब हो रही है। चरने के लिए चारा नहीं है पैदा और फसल है ही नहीं, खत्म ही हो चुकी है। तो आदमी तो परेशान ही है। धौलपुर जिले में पिछले 40 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात है। कई मार्गों को बंद कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। ये आप देख सकते हो पहाड़ी बसेड़ी मार्ग और पार्वती नदी की रपट, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस रपट पर से पानी जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और मैं बता दूं, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा मौके पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर ने आगामी आदेशों को देखते हुए भारी बारिश के चलते 1 से 12 तक के निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों का अवकाश घोषित किया है। और ये एडवाइजरी जारी की गई है जिला कलेक्टर के द्वारा कि लोग नदी, नाले और बांधों के आसपास न जाए। जिले का जो सबसे बड़ा बांध है पार्वती बांध, उसके 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। धौलपुर से और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक उड्डयन रात दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ले रिया है भाग। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रदर्शनी रो करिया अवलोकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 रा करिया उद्घाटन। कया देश रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प साथे तेजी से बढ़ रियो है आगे। केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रा विस्तार री करिया घोषणा। 70 बरस और 132 उम्र रा लोगा ने मिले लो 5 लाख रुपया रो मुफ्त इलाज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जोधपुर में भी संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। बेहतर गुणवत्ता रे साथे तय समय सीमा में काम पूरा करवा दिया गया निर्देश।
और प्रदेश में भारी बिरखा से जनजीवन हुई प्रभावित, कई ठोरा माते बाढ़ रहा हालात। मौसम विभाग अगला 2 दिन भारी बारिश नो करियो अलर्ट जारी। डीडी न्यूज राजस्थान री सगली खबरा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी देख सको। इंडे साथे बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।